सीमेंट, कंक्रीट और डामर की 16 किलोमीटर 4 लेन सड़क की जाना है 10 लेन और इसके लिए ली जा रही है 8 से 10 हज़ार हरे भरे पेड़ों की बलि। इसके विरोध में आज राजधानी भोपाल के पर्यावरणविद, आसपास के जो रहवासी हैं वो इस समय मैदान में हैं। और आप देखें कि हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि फ़िलहाल ये जो सड़क है 4 लेन है, इसे 10 लेन किया जाएगा। 10 लेन ऐसे कि जो 4 लेन सड़क है ये 6 लेन की जाएगी। इसके साथ ही दोनों ओर जो सर्विस रोड बनाई जाएंगी, यानी कुल 10 लेन ये सड़क होगी। और इसके विरोध में हम देखें कि आज राजधानी भोपाल के पर्यावरणविद हैं, जो राजधानी भोपाल के जागरूक लोग हैं, इस समय वो चिपको आंदोलन यहाँ पर चला रहे हैं। एक ओर हम देखें कि पेड़ कटे हुए पड़े हुए हैं और दूसरी ओर देखें कि चिपको आंदोलन आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इसमें ना सिर्फ पुरुष हैं, बल्कि यहाँ पर देखें कि जो महिलाएं हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। और इस में आप तस्वीरें देखें कि पेड़ से चिपके हुए हैं, चिपको आंदोलन चल रहा है। हालांकि हम पूरे मामले को लेकर बात करें तो NHAI का ये प्रोजेक्ट है और NGT ने फिलहाल पेड़ कटिंग पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर विरोध हो रहा है। आप तो आज पेड़ से चिपके हुए हैं साहब। जी बिल्कुल, ये हमारे पेड़ हमारे परिवार हैं, इनको हम लोगों ने पाला पोसा है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनसे हमको सांसें मिलती हैं। पेड़ किसी का बुरा नहीं करते, पेड़ों ने जीवन भर दूसरों को देने का ही काम किया है और आज इन पेड़ों को शासन द्वारा हत्यारे के रूप में पेड़ काटा गया है। लेकिन दलील दी जा रही है NGT ने तो रोक लगा दी है। जी, NGT ने अभी टेम्परेरी रोक लगाई है, उसके पहले केवल 1 दिन का समय मिला था। तो इन नालायकों ने, इन 420 लोगों ने, इन फर्जी लोगों ने 1 दिन के अंदर 900 पेड़ काट दिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी कि 900 पेड़ काटने की? पेड़ बचाना है। जी, पेड़ बचाना है। पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन आवश्यक है। और जिन लोगों ने पेड़ काटा उनके भी तो परिवार है, उनको भी समझना चाहिए था पेड़ काटने के पहले कि उन्होंने खुद ने भी विरोध करना चाहिए था। बड़ी दलील है कि विकास कैसे होगा, ये जो 4 लेन सड़क है 10 लेन कैसे होगी नहीं काटेंगे तो? अब जैसे मेट्रो चलाई है आपने, तो जैसे मेट्रो का ब्रिज बनाया तो वैसे ही इसका भी बचाव कर सकते हैं ना। और हर समस्या का हल तो है ना, समस्या तो हल भी है, तो उनको निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी चीज़ को मतलब काट के। और पेड़ लगाने में कोई बच्चे जैसे हम उसकी सेवा करते पालते, कितना टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, और काटने में 1 सेकंड लगता है। तो समझना चाहिए कि इनको, ये भी हमारी जान है, इनमें भी जान है, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तो इन्हें बचाना आवश्यक है। पर्यावरणविद हैं, अलग अलग तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि देखें कि अपने बच्चों को भी यहाँ पर साथ लाए हैं और पर्यावरण प्रेमी है राजधानी भोपाल के। एक दलील ये भी दी जा रही है कि साहब यदि 8-10 हज़ार पेड़ कट भी रहे हैं तो 81,000 पौधे भी तो रोपे जा रहे हैं। हाँ, पौधे रोपे जा रहे हैं। वो कितने बड़े होते हैं, आपको भी पता है कि पेड़ पूरा ग्रो करने के लिए कितना समय लगता है। ऑलरेडी बहुत कट चुका है, ऐसे नहीं कि ये पहली बार हो रहा है भोपाल में, है ना, कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह या विकास के नाम पर बस अननेसेसरी पेड़ काटे। लेकिन हमें विकल्प देना होगा ना। हमें विकल्प की ज़रूरत है, और विकल्प में ये भी होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कितना बचाते हैं। अरावली वाला एग्जांपल अभी आपने देख लिया, इंडस्ट्रीज़ को कार्बन फुटप्रिंट के पार्ट सिखा रहा है, पब्लिक को सिखा रहा है, तो गवर्नमेंट को भी तो सीखना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ हैं जी, ये मेरी फैमिली है, बच्चे को भी साथ में ले आए। बिल्कुल। देखिए, जो बच्चा है उसके हाथ में है, जो आप देखें कि जो पोस्टर है, वृक्ष हैं तो सांसें हैं, सांसें हैं तो हम हैं। बच्चों को भी मैसेज दिया जा रहा है। जी, बच्चों को भी मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हिमाचल में विकास के नाम पे इतने सालों से जो भी पहाड़ों के साथ खनन और वहाँ पे जो कटाई हो रही थी पहाड़ों की, अब उसका रिजल्ट देखने में आ रहा है कि वहाँ पे लगातार फ्लड्स आ रहे हैं और बाकी प्रकार की आपदाएं भी आ रही हैं। अगर हमने इसी तरह से विकास के नाम पे, जो कि अननेसेसरी विकास, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अननेसेसरी विकास के लिए अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो हमारे देश को, दुनिया को भट्टी बनने में टाइम नहीं लगेगा। कि यार ग्रीनरी बढ़ाना विकास में नहीं आता है क्या, या ग्रीनरी सेव करना जिसमें आपका AQI भी नॉर्मल रहे और विकास भी होता रहे, वो भी विकास में ही आता है। इंडस्ट्री बनाना अगर विकास में आता है तो पेड़ लगाना, ग्रीनरी बचाना भी विकास में आता है। और भोपाल जो इस चीज़ के लिए फेमस है कि यहाँ पे सबसे अच्छी ग्रीनरी है, ओके, इस क्लीनेस्ट सिटी का भी AQI कोई अच्छा नहीं अगर आप कंपेयर करें तो ग्रीनरी भी विकास के अंदर ही आता है, ग्रीनरी बचाना। देखिए, NHAI की बात करें तो उसके अपने तर्क हैं, और यहाँ पर जो पर्यावरणविद हैं आप देख ही पा रहे हैं कि पेड़ों से चिपके हुए हैं, और कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है साहब पर्यावरणविदों को। तो ये मध्य प्रदेश में 1980-81 में पर्यावरण विभाग बना और श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय आई थी, और उसने पूरे भोपाल में
प्लांटेशन किया, ग्रीनरी उसके बाद हुई। और भोपाल की आबोहवा दूसरे शहरों से बेहतर इसलिए रही क्योंकि यहाँ शहर के अंदर जंगल थे। लेकिन आज ये सड़क बनाने के लिए 8000 पेड़ काटे जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बगैर काटे भी ऊपर से सड़क जा सकती है। पर इसको काट के जहाँ मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री कि एक पेड़ माँ के नाम, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बाकी जंगल और सब तंत्र के नाम, अडानी के नाम, ये गलत है। ये आज दिल्ली की क्या हालत हो गई है, वहाँ 400 से ऊपर उसके पैरामीटर हो गए। भोपाल में भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये पेड़ कटाई बंद करें। कोर्ट भी यही कह रहा है। विकल्प क्या देखते हैं आप? विकल्प इसके ऊपर से जा सकती है, और फ्लाई सड़क बना दो, फ्लाई ओवर सड़क बना दीजिए, तो जरूरत हो रही है। ये दिल्ली है, उसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसी तरह की सड़कें बन रही हैं। तो देखिए, इस समय हम बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री हैं पीसी शर्मा, जो सलाह दे रहे हैं कि इन पेड़ों को ना काटा जाए बल्कि ओवरफ्लो एक विकल्प हो सकता है और उस विकल्प को तलाशा जाए, उस पर विकल्प पर काम शुरू हो। और यहाँ पर देखें कि आप देखें कि पर्यावरण विरुद्ध हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो अलग अलग हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं और यहाँ खड़े हुए हैं सड़क के किनारे। मांग यही की जा रही है कि जो पेड़ हैं उनको जो काटने की प्रक्रिया है, जिस पर कि एनजीटी ने फिलहाल रोक लगाई है, 8 जनवरी को नए सिरे से फिर सुनवाई होगी और उसमें सुनवाई में तय होगा कि पेड़ काटे जाएंगे कि रोके जाएंगे, काटे जाएंगे तो कितने काटे जाएंगे। लेकिन जो एनएचआई का तर्क है कि 81,000 पौधे रोपे जाएंगे, उसको लेकर ये जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनका क्या कहना है। तब तर्क है कि 81,000 जो है पौधे रोपे जा रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? 81,000 पौधे आज बड़े होंगे, 81,000 पौधों को बड़े होने में 25 वर्ष लगेंगे। आज तो सांसें कम हो जाएंगी लोगों की, जो इनके द्वारा जो हमें सांसें मिलती हैं वो सांसें नहीं मिलेंगी। पौधे रोप के उनको बड़ा करना आसान नहीं है। आसान नहीं है? नहीं। आज अगर पौधे रोपेंगे तो 25 साल लगते हैं, उसमें से कितने बड़े हो पाते नहीं हो पाते। विकल्प क्या देंगे आप? विकल्प हम ये देते हैं, फ्लाईओवर बनाया जाए यहाँ से, जिससे एक भी पेड़ ना काटा जाए। फ्लाईओवर सड़क बना दीजिए आप, पेड़ नहीं कटेंगे, नीचे पेड़ लगेंगे, ऊपर से सड़क चली जाएगी। पेड़ के ऊपर सड़क? पेड़ के ऊपर सड़क नहीं भाई साहब, सड़क में फ्लाईओवर रहेगा, है ना, बिना पेड़ कटे। 10 लेन नहीं बन पाएगा? हाँ, 10 लेन बने या नहीं बने उससे मतलब नहीं है, मगर पहले हम सब लोगों के लिए सांसें हमारी जीवित रहना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस सड़क पे इतना ट्रैफिक भी नहीं है कि 10 लेन बनाया जाए। तो फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं, तर्क की जो रहवासियों का यही सुझाव है कि जो पेड़ हैं ना काटे जाएं और जिस विकल्प की बात कही है कि जो फ्लाईओवर है वो रास्ता अपनाया जाए। और हम दूसरी ओर देखें कि हम एक तस्वीर फिर दिखाएंगे आपको सड़क की, कि ये वो सड़क है जो कि 16 किलोमीटर तक 4 लेन है और इसे अब 10 लेन करने का जो प्रोजेक्ट है वो लाया गया है। हालांकि हम पूरे मामले को लेकर बात करें, जब जैसे ही एनजीटी में पूरा मामला पहुंचा और वहां पर जो रोक लगाई गई है 8 जनवरी तक, लेकिन हम देखें कि किस तरह से जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं वो काटे जा रहे हैं। और जब ये वृक्ष काटे जा रहे हैं तो इस पेड़ों को काटने का लगातार विरोध हो रहा है। एक मोटे तौर पर आकलन करें तो करीब 8 से 10,000 पेड़ काटे जाएंगे और इन पेड़ को बचाने के लिए इस समय जो भोपाल के बाशिंदे हैं वो सब मैदान में। कब तक डटे रहेंगे आप? सर, हम पेड़ बचाना चाहते हैं। न्यायालय के और एनजीटी के विरोध के बाद पाबंदी के बावजूद भी पेड़ काटे गए हैं। जिन अधिकारियों के आदेश से काटे गए हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये पेड़ नहीं कटना चाहिए। जो पेड़ लगाने की बात कर रही है, छोटे छोटे पौधे लगाने की, वो हम 2 दशक से देख रहे हैं। पौधे उसी स्थान पर हर वर्ष लगाए जाते हैं, फिर वो पौधे कहाँ चले जाते हैं? भाई उनकी देखरेख भी तो होना जरूरी है ना, सिर्फ लगाने से काम थोड़ी होता है। सिर्फ लगाने से ही बड़े नहीं होंगे, वो सिर्फ लगा दिया जाए, कह दिया जाएगा इतने लगा रहे हैं, लगाएंगे, उससे नहीं होगा। तो जो अधिकारी कह रहे हैं कि हम पौधे रोप देंगे, सहमत नहीं आएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम 10 वर्षों से 20 वर्षों से देख रहे हैं, जहाँ पौधे लग रहे हैं वहाँ लग ही रहे हैं, हर वर्ष उसी जगह पर लग रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं? पुराना कहाँ गया भाई? उनकी कोई देख रेख ही नहीं होती ना, सिर्फ लगा के भूल जाते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। भाई पेड़ बनाना इतना आसान थोड़ी ना है। जैसा बच्चे को पालना होता है मुश्किल, वैसा ही पेड़ को बनाना बड़ा करना मुश्किल होता है।